सैम बैंकमैन-फ्रेड, ब्रेन आर्मस्ट्रांग, कैमेरॉन विंकल-लेवॉस, टेलर विंकल-लेवॉस, ये जो कुछ नाम हैं जो आज के डेट में क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में काफी प्रचलित है। अगर हम इनके नेटवर्थ की बात करें तो इन्होंने इस तरह की नेटवर्थ क्रिप्टो करेंसीज के जरिए पाई है। बिटकॉइन, ईथर, डॉजीकॉइन, रिपल, ये जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है आज के डेट में मार्केट में धूम मचा रहे हैं और एक चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसीज आखिर है क्या, ये कैसे वर्क करता है और इनका फ्यूचर क्या है। इन सभी सवालों का जवाब और क्रिप्टो करेंसीज का बेसिक लेवल ज्ञान कुछ ही देर में आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। एक वक्त था जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए, फिर लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया और आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी बन गई। ये जो 500 रुपए की नोट है, इससे हम कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हैं और इस नोट की वैल्यू और इसे मान्यता हमारे सरकार की ओर से इसे मिली हुई है। पूरे देश भर में इस 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए ही है। ये बात अलग है कि सरकार इस नोट को बंद कर दे, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 और 1000 की नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया था। आज के डेट में उस 500 की और 1000 की नोट की वैल्यू 0 है। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि हम इस करेंसी को छू सकते हैं। यदि हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी ये डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है। इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, इसे कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक भी कंट्रोल नहीं करती। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। जैसे अगर हम नॉर्मल करेंसी की बात करें तो उसके साइज से लेके, उसके आकार से लेके, उसके कलर से लेके, उसकी वैल्यू से लेके, उसकी क्वांटिटी इन इकोनॉमी, ये सब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट तय करती है। लेकिन बिटकॉइन के केस में, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के केस में, ये अलग है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और इसे एक विशिष्ट प्रकार का नेटवर्क कंट्रोल करता है। इसलिए तो शुरुआत में इसे इलीगल करार दिया था, लेकिन बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कुछ देशों ने इसे लीगल कर दिया। लेकिन कुछ देश अब भी इसके खिलाफ है, जैसे बोल्विया, चाइना, अल्जीरिया, मोरक्को, नॉर्थ मैसेडोनिया, सऊदी अरेबिया, ईरान। इन सभी कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहां क्रिप्टो करेंसीज को एक नॉर्मल करेंसी की तरह यूज किया जाता है, जैसे नाइजीरिया, जहां फोन टू फोन मनी ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ तक शॉप्स में भी बिटकॉइन एज अ पेमेंट ऑप्शन एक्सेप्ट किया जाता है। और फिलीपींस में तो सेंट्रल बैंक ने इसे रेमिटेंसेस और ट्रांसफर कंपनीज के लिए भी मान्यता दी है। कुछ कंट्रीज में बिटकॉइन एटीएम्स भी इंस्टॉल हुए हैं। कुल मिला के कुछ कंट्रीज का बिटकॉइंस को लेके, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को लेके एक पॉजिटिव विजन है और कुछ का नेगेटिव। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू एक फिजिकल करेंसी से कई गुना ज्यादा है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू तो डॉलर से हजारों गुना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जो मार्केट में सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसकी एक कॉइन की वैल्यू है लगभग $35,000 से भी ज्यादा। अगर हम इसे रुपीज में कैलकुलेट करें तो लगभग 26 लाख रुपए। ऐसे ही अनेक क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे कि ईथर, रिपल, पियरकॉइन, बिटटोरेंट, जिसे हम आगे 1 बाय 1 देखने जा रहे हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही तेजी से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए दिन भर में इसकी वैल्यू कई बार बदलते रहती है। अगर हम फिजिकल करेंसी के वैल्यू का ग्राफ देखें तो वो ऐसा दिखता है, यानी कि पूरी तरह से सीधा। दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू का ग्राफ इस तरह होता है, यानी कि ईसीजी की तरह, जो दिन भर में काफी बार बदलते रहता है। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके अलावा ऐसी हजारों क्रिप्टो करेंसीज है जिस बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है और इन्हीं कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज को हम आगे 1 बाय 1 देखने जा रहे हैं। नंबर 1, बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई है। इसे 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसी को लेकर पहले भी काफी कोशिशें हुई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा। इसलिए आज के डेट में बिटकॉइन ये दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी एक कॉइन की कीमत है लगभग 25 से 26 लाख रुपए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कीमत मार्केट ड्रिवन है, जो हर रोज फ्लक्चुएट होती रहती है। नंबर 2 क्रिप्टो करेंसी है एथेरियम। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया। एथेरियम ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिवली यूज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे ईथर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके एक कॉइन की कीमत है लगभग 2.25 लाख रुपए। और ठीक ऐसे ही रिपल, ईथर, डॉजीकॉइन, लाइटकॉइन, मोनेरो, कॉस्मोस, पियरकॉइन, बिटटोरेंट, नेमकॉइन और ऐसे कई सारे क्रिप्टो करेंसीज है, लगभग 4000 से भी ज्यादा
लेकिन उनमें से कुछ ही क्रिप्टो करेंसीज आज के डेट में पॉपुलर है। चलो अब बात करते हैं कि यदि हमें इन कॉइन्स को हासिल करना है तो कैसे। क्रिप्टो करेंसीज को बिटकॉइन को हासिल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, एक्सचेंज अगेंस्ट फिएट मनी। नंबर 2, रिसीविंग देम अगेंस्ट प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। और नंबर 3, माइनिंग। ये क्या है मैं आपको 1 बाय 1 आगे बताने जा रहा हूँ। यदि आपको क्रिप्टो करेंसीज में या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो इन तीनों प्रोसेस को समझ लेना बहुत जरूरी है। नंबर 1, एक्सचेंज अगेंस्ट फिएट मनी। शुरुआत में क्रिप्टो करेंसीज को खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को ही एक्सेप्ट किया जाता था, मतलब बिटकॉइन के बदले में बिटकॉइन या फिर अन्य कोई क्रिप्टो करेंसी। लेकिन बिटकॉइन की प्रसिद्धि और ह्यूज डिमांड को बढ़ते नजर रखते हुए फिएट मनी को एक्सेप्ट करना शुरू हो गया। अब ये फिएट मनी क्या है? फिएट मनी उसे कहते हैं जिसकी कोई लीगैलिटी होती है, जिसे गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, जैसे किसी भी देश की करेंसी, जैसे यूएस डॉलर, रुपीज, एन, यूरो या अन्य कोई करेंसी। यानी आप अपने पैसों के थ्रू इन क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी संबंधित काफी सारी क्लैरिटी आना अभी तक बाकी है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं या फिर हमें घर बैठे बैठे कुछ खरीदना है तो हम अमेजोन का यूज करते हैं, या फिर शेयर्स खरीदना है तो हमें शेयर मार्केट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही यदि हमें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है तो इस मार्केट को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के नाम से जाना जाता है, जहां हम कोई भी क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज को हासिल करने का दूसरा तरीका है रिसीविंग देम अगेंस्ट प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। हालांकि फिलहाल इंडिया में यह तरीका पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कुछ कंट्रीज है जहां बिटकॉइन या फिर अन्य कोई कॉइन्स लीगल है, वहां इन कॉइन्स को दुकानों में भी एक्सेप्ट किया जाता है। नंबर 3 तरीका है माइनिंग। जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं जो एक नेचुरल कमोडिटी है जिसे पहले माइन किया जाता है, जमीन से बाहर निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसे सर्कुलेशन में लाया जाता है। ठीक ऐसे ही बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी ये तो एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, फिर इसे माइन कैसे किया जाता है? इस प्रोसेस को वर्चुअल माइनिंग कहा जाता है, जो एक फिजिकल और ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड से काफी अलग है। इस प्रोसेस की वजह से काफी सारे कॉइन्स सर्कुलेशन में आते हैं। दुनिया भर में जितने भी बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को मॉनिटर करना होता है, उसे वैलिडेट करना होता है। माइनर ये एक ऐसा व्यक्ति है जो माइनिंग का काम करता है। उसका काम ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना और उसे वैलिडेट करना होता है। उसके बदले में उसे बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलता है ताकि वो माइनिंग प्रोसेस के लिए मोटिवेटेड रहे। और ये माइनिंग प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कॉइन्स का डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन ना हो। और माइनर को एक ही ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि हजारों ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने होते हैं और उन सभी ट्रांजैक्शंस का एक ब्लॉक होता है जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करता है, और तब वो बिटकॉइन रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, उसके बाद उसे एक पजल सॉल्व करना होता है जो एक तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है जिसे कहा जाता है हैश, और इस प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। और जो व्यक्ति इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी कि ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन एंड सॉल्विंग हैश प्रॉब्लम, वो बिटकॉइन रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होता है। इस तरह से जितने रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे उतने कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेट होते जाएंगे। तो ये थे क्रिप्टो करेंसीज को हासिल करने के 3 तरीके। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी ये काफी वोलेटाइल करेंसी है, उसकी प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके प्राइस इंडेक्स पर इंपैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। पिछले दिनों ऐसी चर्चा चल रही थी कि एलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि इस बात को हम 100% सच भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक तरह का प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। क्रैकिंग रिसर्च के हिसाब से आने वाले कुछ सालों में बिटकॉइन की वैल्यू $75,000 से लेकर $3 लाख के बीच में होने की संभावना है। रॉबर्ट कियोसाकी, द ऑथर ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड, इनके हिसाब से आने वाले कुछ सालों में बिटकॉइन की वैल्यू $1 बिलियन से भी अधिक हो सकती है। एलॉन मस्क, मार्क कुबेन और ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिटकॉइन को लेके और क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफी बुलिश है और पॉजिटिव है। इसलिए तो फेसबुक जैसी विशाल कंपनी आज के डेट में क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में एंटर करने की सोच रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इंडिया के मशहूर स्टॉक ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला, ये सभी क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफी नेगेटिव है। कुछ कंट्रीज क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करती है और कुछ नहीं। जिन कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसीज लीगल है वहां आपको वो फ्लरिश होते हुए दिखेंगी, और जिन कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसीज टोटली बैंड है या फिर इलीगल है, फिलहाल हम उस कंट्रीज के बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप करंट क्रिप्टो करेंसीज के ग्रोथ को उसके कुछ पास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको क्रिप्टो करेंसीज में ग्रोथ ही दिखेंगी।
कुल मिला के बात ऐसी है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना ये रिस्की भी हो सकता है और फायदेमंद भी। क्रिप्टो करेंसीज के फायदे और नुकसान के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसलिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और रही बात क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर की, इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम ऑलरेडी एक डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं और हमें एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पैटर्न की आदत है। क्रिप्टो करेंसीज हमारे लिए एक नई दुनिया है, उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए हमें थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो नंबर 1 कॉइन्स की प्रॉपर्ली स्टडी करें, नंबर 2 कॉशियस रहे, नंबर 3 प्रॉपर्ली डिसीजन ले और नंबर 4 जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।